जमीयत उलामा में दस्तूर का मजाक बनाने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी। इंतशार फैलाने की पादाश में 3 नाइब सुदूर बर्खास्त, 18 अरकान आमिला और तकरीबन 140 अरकान मुंतजिमा ने मौलाना आबिद कासमी की सदारत पर किया एतमाद। अपनी आँखों को नम नहीं रखते, अपनी आँखों को नम नहीं रखते। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं दिल्ली सूबे के, और बड़ी जाफशानी के साथ आज से नहीं शुरू ही से ये वो टीम है जिस पर मरकज एतमाद करता है, और बड़ी जाफशानी के साथ ये टीम काम करती आ रही है, और मुंतजिमा की मिंबर हैं। आज वो टीम यहाँ मौजूद हैं कि जिस वक्त आईटीओ के ऊपर इंतखाब हुआ वहां भी वो मौजूद थे, और आज भी वो यहाँ मौजूद हैं। गुजरे 2 हफ्तों से जमीयत उलामा सूबा दिल्ली में दाखिली इंतशार का दौरा जारी है, जिससे जमीयत का नाम तो बदनाम हो ही रहा है। मुसलमानों और बिलखुसूस मुहिब्बीन जमीयत में शदीद नाराजगी पाई जाती है। ये इंतशार उस वक्त शुरू हुआ जब जमीयत से वाबस्ता चंद साजिशी अफराद ने एक मीटिंग बुलाकर गैर दस्तूरी तौर से जमीयत उलामा सूबा दिल्ली मौलाना आबिद कासमी की बरतरफी का ऐलान करते हुए नई सदर का ऐलान कर दिया, और साथ ही जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदों पर नए लोगों के नाम नामजद कर दिए। इस पूरे मामले पर लगाम लगाने के लिए आज जमीयत के दस्तूरी सदर मौलाना आबिद कासमी ने शास्त्री पार्क के समुदाय भवन में एक अजीमुशान इजलास आम मुनाकिद किया, जिसमें मरकज से तस्लीम शुदा 21 अरकान आमिला में से 18 ने बनफ्स नफीस शिरकत की। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के अक्सर व बेशतर हलकों से अरकान मुंतजिमा के तकरीबन 140 अफराद ने शिरकत करके मौलाना आबिद कासमी की सदारत पर एतमाद का इजहार किया, और कुछ अरकान आमिला व मुंतजिमा ने यहाँ तक कहा कि जिस गैर कानूनी मीटिंग में खुद साख्ता सदारत, जनरल सेक्रेटरी, नाइब सुदूर और सेक्रेटरीज के नामों का ऐलान किया गया था, हमें धोखे से उस मीटिंग का हिस्सा बनाया गया था। ये जमीयत उलमा की मुंतजिमा का इजलास है, जो मुंतजिमा तमाम तर फैसले करती है, और बिल्कुल फाइनल इसके बाद कोई मिंबर नहीं होता। मुंतजिमा का जो मिंबर होता है, जो फ़ैसला वो करते हैं, वही फ़ैसला काबिल कबूल होता है सबके लिए। हमें इसलिए बुलानी पड़ी कि चंद शरपसंद अनासिर ने एक मीटिंग की और नाम निहाद सदर का ऐलान कर दिया, बॉडी का ऐलान कर दिया, जबकि उसका कोई ताल्लुक़ जिस साहब ने वो बुलाई वो जमीयत का मिंबर तक नहीं है, और जिन लोगों को लिया ये जमीयत उलमा को तोड़ने की साजिश की जा रही थी, तो हमें इसलिए बुलानी पड़ी मुंतजिमा। देखिए, ऐसा है कि कुछ हर जमात में कुछ ना कुछ शरपसंद या मफाद परस्त लोग होते हैं जो अपने लिए काम करना चाहते हैं, जमातों के लिए काम नहीं करते हैं, मगर इस तरह के लोग होते हैं। क्या करें, मौलाना आबिद कासमी साहब के अभी बीच में कुछ लोगों ने उठ के एक नई जो दस्तूर के ख़िलाफ़ था, आइन के भी ख़िलाफ़ है जमीयत उलमा हिंद के, उन्होंने उठाया और एक नई कमेटी का गठन करा अपने आप, जबकि जो हमारा जमीयत उलमा हिंद नेशनल है वो मौलाना आबिद कासमी साहब के साथ ही है, और उन्होंने उठा के एक नया सदर घोषित कर दिया। उसकी वजह से एक मीटिंग रखी गई थी कि उसको कंडम किया जाए और उन तमाम लोगों के साथ उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने जमात को दिल्ली में तोड़ने की कोशिश की। और मौलाना आबिद कासमी साहब की सदारत में दिल्ली के अंदर बेहतरीन और लाजवाब उम्दा काम हो रहा है। इस साहब मौलाना आबिद कासमी साहब के साथ हैं। जब तक केंद्र कोई फैसला नहीं, देखिए जो जमात होती है, मस्जिद आमला है, उसको अपना फैसला लेने का पूरा अधिकार है, मगर जब तक केंद्र का इशारा ना हो। अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए, उन्होंने बगैर इलेक्शन के, एक तरीका एक दस्तूर है, इलेक्शन होता तो इस तरह के मामला सामने आते तो समझ में आते हैं। जब इलेक्शन नहीं है और उन्होंने जानबूझ के इस तरह का, वो शरपसंद है, कुछ भाई हर जमात में होते हैं इस तरह के लोग, आ जाते हैं, और ये सियासी जमात नहीं है, तो वो ज़्यादातर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा शौक़ है सियासत का, तो जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कीजिए ताकि इस तरह की शरपसंदी वो वहाँ करें। ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली जमात है, इसमें ऐसा नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। इस मौके पर
जनरल बॉडी के तमाम अरकान ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया कि मौलाना आबिद कासमी ज़ाब्ते के तहत सदर मुंतखब किए गए थे, इसलिए हम उन्हीं की सदारत को तस्लीम करते हैं और जो लोग गैरों के आलायकार बनकर एक ऐसे वक्त में जब जमीयत का 7 साला इजलास सर पर है सरकशी पर आमादा हैं और जमात को बदनाम कर रहे हैं, उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुसलमानों से अपील करते हैं कि ऐसे अफराद के प्रोपेगेंडे में ना आए। इजलास में कहा गया कि 17 जुलाई को मजलिस आमिला की मीटिंग में पेश की गई तमाम करारदादें मंजूर की जाती हैं। 3 नाइब सदूर मौलाना मोहम्मद दाऊद अमीनी, शेख खलीमुद्दीन असदी और कारी अब्दुस्समी को जमात में इंतशार फैलाने की वजह से बर्खास्त किया जाता है। मौलाना आबिद कासमी सदर जमीयत उलमा सूबा दहली ने कहा कि जमात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ खाका तैयार कर लिया गया है, जल्द ही कानूनी चाराजोई की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। सवाल यह है कि कुछ लोगों ने अखबारात के ज़रिए से कुछ प्रोग्राम, कुछ प्रोपेगेंडा इस तरह का सामने आया, उसकी जवाबदेही के लिए, क्योंकि सदर साहब का जो सूबे के सदर हैं मौलाना आबिद साहब, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, आमिला की ज़िम्मेदारी बनती है। उन्होंने मजलिस मुंतज़िमा को, आमिला को इससे अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हालात ये हैं कि कुछ लोग नामो निहात तरीके से जमीयत उलमा को बदनाम करने के लिए एक कमेटी का इनेकाद कर रहे हैं। उसके लिए कुछ उन्होंने मुंतखब भी किया जो गैर दस्तूरी अमल। कारी मोहम्मद आरिफ साहब हैं और मौलाना दाऊद का नाम आप सुन रहे हैं, डॉक्टर सईदुद्दीन साहब का नाम सुन रहे हैं, वो अखबार बता रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है कहने के लिए, वो सबका नाम आ रहा है जी। और वो लोग जो जमीयत से इन्हीं के साथ में थे, इनसे अलग होकर वो अपना काम करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उलमा की एक जमात ऐसी है, खुद ही उलमाए किराम को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और क्योंकि ये जमीयत उलमा की एक जमात ऐसी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटी सी जमात तो है नहीं, एक बहैसियत जमात है। सुनिए मेरी बात आप, पहले इसकी बुराई करने से पहले, ओहदे सदारत मिंबरान बनने से पहले ये सोच ले मकाम क्या है जमात का, उसके बाद इसकी बुराई करने की कोशिश करें। इधर तो जमीयत उलमा पूरी दुनिया में छाई हुई है, अमेरिका खुद कह रहा है कि जमीयत उलमा कोई चीज़ है, और आप उलमा के मिंबरान होते हुए ये तमाम चीज़ें, झगड़े, फसादात, नफ़रतें, जब आपसी इख्तलाफात सामने पेश करोगे, अरे भाई काम करना है सीधी तरीके से कीजिए, खादिम बनकर कीजिए, या ओहदा लेकर काम करना चाहते हैं। आपने दस्तूर के माफिक, मुंतज़िमा ने, आमिला ने आपको बनाया है, मरकज़ ने दस्तूर के माफिक वोटिंग हुई है। मौलाना आबिद साहब का जब वक्त आएगा उसके बाद आप मेहनत करें और उसके बाद आप कुछ भी करें, तो आप इनके मुकाबले पे आए, मेरे मुकाबले पे आए, मैं इनके मुकाबले पे आऊँ, कोई भी मुकाबले पे आ सकता है। मेहनत करके आए, नहीं तो अगर आपको जमीयत उलमा की खिदमत करनी है तो तरीके से कीजिए, खादिम बनकर कीजिए। इजलास जो है मुंतज़िमा का इजलास है, और जमीयत उलमा साल में, 1.5 साल में जब मौका और तकादा समझती है जमात के कामों को फ़रोग़ देने के लिए अपने इजलास बुलाती रहती है। इस इजलास की ख़ास वजह यह रही कि इस इजलास में जमीयत उलमा हिंद के सामने काम बहुत सारे हैं, 7 साल का काम है। मुल्क में, सूबे में, दिल्ली में, मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में मुसलमानों के मसाइल हैं, उन सब के ताल्लुक़ से काम हो रहे थे, हो रहे हैं, होंगे। कुछ चंद अफराद जो अभी आपने सुना, देखा, इस तरह के मसाइल बड़ी जमातों में पेश आते हैं, आते रहे हैं। तो अपने उन सिपाहियों को जो जमीयत उलमा की खिदमत खुलूस से करते हैं, उनको ऐसी फरेब दही से, ऐसी जालसाजियों से बचाने के लिए पूरी दहली से नुमाइंदा लोगों को बुलाया गया, जनरल बॉडी बुलाई गई। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद के जो मुखलिसीन हैं, जिन्होंने न कभी ओहदा लिया और न कभी सामने आए, वो सब बुजुर्गान आपके सामने मौजूद हैं, मजमे के अंदर मौजूद हैं। उनको बुलाया गया कि आप देखिए जमात के ताल्लुक़ से अगर कोई आपके सामने जाता है, आपको बुलाता है, तो आप तहकीक तो करिए कि क्या ये जमीयत उलमा की जो मुस्तनद बॉडी है वो मदऊ कर रही है, या कल को कोई भी उठा करके जमीयत उलमा का बैनर लेके कहीं भी इजलास कर लेगा। इजलास करे, कोई भी करे, मगर जिसका जो प्लेटफार्म है, मुस्तनद प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म पर शौक़ से करे।
मौलाना गयूर कासमी ने कहा है कि जमीयत को लोगों के हाथ का खिलौना नहीं बनने दिया जाएगा। जिन लोगों ने माजी करीब में मुफ्ती जफरुद्दीन मरहूम के खिलाफ सरकशी की थी और आज मौलाना आबिद कासमी के खिलाफ रेशा दमानियों में मसरूफ हैं, उनको बहुत जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। मौलाना इस्लामुद्दीन कासमी ने कहा कि अफसोस आज वो भी उसी खैमे का हिस्सा है जिसने उनके वालिद की 20 साल खिदमात पर कार ज़रब लगाते हुए गैर कानूनी तौर से उनकी बरतरफी का ऐलान कर दिया था और खुद साख्ता सदर बन बैठा था। क्या उसे उस बूढ़े बाप की वो परेशानी याद नहीं जिसकी कसक जिंदगी की आखिरी सांस तक उन्हें तड़पाती रही। कारी शाह साहब ने कहा कि खुदारा बुजुर्गों की कायम करदा इस जमात के साथ ऐसा सलूक न किया जाए कि आइंदा नस्लें हमें कोसती रहें। जनरल सेक्रेटरी कारी हारून असदी ने कहा कि जो लोग जमात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और दस्तूर का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए और जमात के बुनियादी मकसद के फरोग के लिए अपनी खिदमत अंजाम देनी चाहिए। दिल्ली MIM के सदर और रुकन मुंतजिमा उमर फारूक ने कहा है कि मौलाना आबिद कासमी की क़यादत में जमीयत उलमा सूबा दिल्ली ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं कि पिछले 20 सालों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आज जो लोग तखरीब कारी में मसरूफ हैं, उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।